तो ये है डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। थोड़ा मेरा ड्राइंग तो बेकार ही है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जाम में अगर मैं चाहूँ तो ये ड्राइंग कर सकता हूँ और अच्छे मार्क्स भी मुझे मिलेंगे। तो ये पूरा हमारा सिस्टम है जिसको एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते जाते हैं हम। बाद में कुछ लिखा भी है वो भी समझा देता हूँ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, वो जो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है माउथ। माउथ यानी कि हम जो खाना खाते हैं, तो बेसिकली इंजेस्शन यानी कि खाना को माउथ में अंदर रखा जाता है, जहां पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि खाना मुंह में जैसे रखते हैं वहां से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वी कैन से डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। पहले होता है उसका मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ जो उसको चबाते हैं, चबा के जो फूड है उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सलाइवा के साथ उसका मिक्सिंग हो पाता है। सलाइवा को मिक्स करने के लिए, सलाइवा यानी कि जो लाड़ होती है हमारी मुंह के अंदर, जो सलाइवा होती है उसमें होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो स्टार्च को, जो फूड होता है ना वो जनरली स्टार्च कंटेन करता है, उसको सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा सलाइवरी एंजाइम है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आगे जाके उसको मतलब उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा। तो टंग क्या करती है? टंग जो है जस्ट उसको मिक्स करने में हेल्प करती है। जो खाना तोड़ा हुआ है टीथ के द्वारा जो तोड़ते हैं उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलेंगे। और सलाइवा जो है उसके अंदर रहा एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम, जो स्टार्च को, जनरली फूड में जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देती है, उसको बोला जाता है केमिकल डाइजेशन। ओके, टंग का दो काम है, एक तो मिक्स करना अच्छे से और उसको धक्का देना पीछे की ओर जहां पे है एसोफेगस। ये जो नली जैसा दिख रहा है ना आपको, उसको बोलते हैं एसोफेगस। ओके, एसोफेगस का सिंपल एक छोटा सा काम है, कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मतलब धीरे धीरे अपना जो भी फूड खाया हुआ है उसको धीरे धीरे नीचे की ओर धक्का मारते हुए इट विल पुश इट टुवर्ड्स द स्टमक। स्टमक यानी कि हमारा स्टमक यानी कि पेट तक उसको लेके जाती है अंदर। ओके, स्टमक के फॉर्म में। तो एसोफेगस का बहुत ही सिंपल काम है, वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेस करती है, कंप्रेस मतलब आगे कंप्रेस करती जाएगी, पीछे से बढ़ते जाएंगे, ऐसे करते करते वो आगे लेके जाएंगे एसोफेगस। ओके, फूड चला गया स्टमक में। स्टमक में जैसे ही पहुंचा वहां पे उसका काम चालू होता है एक्चुअल डाइजेशन का। वी कैन से यहाँ पे भी एक्चुअल डाइजेशन ही है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में हम देख सकते हैं। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे जैसा दिखता है वो। ओके, ये काजू जैसा भी दिखता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और उसकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिक मस्कुलर वॉल्स होती है, जो मोटी सी वॉल्स होती है। इसमें 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूसेस उसमें गिरना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही फूड अंदर जाता है ना तो गैस्ट्रिक जूसेस वहां से रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। पहला होता है HCl। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एक एसिड है तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है वो मीडियम ये HCl रिलीज होके प्रोवाइड करता है। ओके, और दूसरा है HCl जो है पेप्सिन नाम का एक एंजाइम भी है, उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो वो एसिडिक मीडियम पेप्सिन को जो काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए वो भी HCl प्रोवाइड करता है। तो HCl जो है बेसिकली क्यों रिलीज होता है? टू एक्सेलरेट द डाइजेशन। ओके, डाइजेशन को एक्सेलरेट, स्पीड अप करने के लिए वहां पे एसिड रिलीज होता है। तब क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, राइट, खाना खाते हैं तो HCl रिलीज होता है। हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसको पचाने के लिए ज्यादा एसिड की जरूरत है, तो स्टमक क्या करेगा? ज्यादा एसिड्स को रिलीज करेगा। ज्यादा एसिड्स रिलीज होंगे तो क्या होगा? एसिडिटी होगी, राइट। तो वो आप अज्यूम कर सकते हो कि एसिड वहां पे क्यों रिलीज होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो जनरली प्रोटीन को पचाने में, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वहां पे हेल्प करता है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने का वहां पे काम स्टार्ट कर देता है। और तीसरा रिलीज होता है, तीसरा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, दैट इज म्यूकस। क्योंकि एसिडिक मीडियम बन रहा है और मस्कुलर वॉल है तो मसल्स को नुकसान ना हो, इसलिए म्यूकस जो है वो वॉल के ऊपर एक कोटिंग जैसा बना देता है, यानी कि इसकी वॉल्स के ऊपर एक कोटिंग जैसा बना देता है ऐसे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो HCl की इफेक्ट से, कोरोजन, वियर एंड टियर से हमारी
जो हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल्स को बचा लेगा, उसको खराब नहीं होने देगा। ओके, तो तीन चीजों को मिला के बनता है गैस्ट्रिक जूस। क्या कौन कौन सी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सी और म्यूकस। ये तीनों रिलीज होते हैं जब हम खाना खाते हैं और खाना स्टमक में पहुंचता है तब। ओके, दूसरा है इसके बाद स्टमक जो है क्या करता है, सेमी सॉलिड पेस्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी खाना है उसको पूरा ऐसे मिक्सअप करके उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसका जितना भी हो सकता है उसको ऐसा करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो सेमी सॉलिड पेस्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, जिसको चाइम या फिर काइम भी बोलते हैं। ओके, जो सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्जन हुआ फूड का उसको चाइम या फिर काइम बोलते हैं। तो ये जो काइम जनरेट हुआ वो काइम आगे जाएगा। काइम यहाँ से देखो ये एंट्री है, इधर से ये काइम के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्री है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा, स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो यहाँ पे ऐसे 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 बहुत लंबा सा अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर का होता है ये, और 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वहां पे पड़ा हुआ होता है, उसमें खाना एंटर होता है काइम या फिर चाइम के फॉर्म के अंदर। ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हम तीन पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है ड्यूओडेनम, दूसरा है जेजुनम एंड इलेयम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है। जो एंट्री वाला ये वाला पार्ट है, जो एंट्री वाला पार्ट है उसको बोलेंगे हम डिओडेनम। दूसरा पार्ट है जो मिडल पार्ट यानी कि जेजुनम, और जो लास्ट वाला पार्ट जहां पे वो लार्जर इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है वो है इलेयम। ओके, तो तीन पार्ट है। उसमें मेनली जो है डिओडेनम का अच्छा काम रहता है। डिओडेनम क्या करता है, लीवर से जो जनरेट होता है बाइल, आपको बाइल के बारे में बताना रह गया, तो लीवर जो है एक लीवर का कुछ तो काम होगा ना, वैसे तो यहीं बैठा है वहां पे। तो लीवर जो है वो क्या करता है, बाइल नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है। बाइल नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो जब ये गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं, तो वो जब यहाँ से डिओडेनम में एंटर हो रहे हैं, वो टाइम पे फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जो है वो लीवर रिलीज करेगा। लेकिन लीवर जो है इट इज कनेक्टेड विथ गॉल ब्लैडर। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। ओके, लीवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। वो बाइल को गॉल ब्लैडर में भेज देता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करके रखता है बाइल को। जब जितना बाइल की जरूरत होगी वो उतना बाइल यहाँ पे जब वो एंटर कर रहा है स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एंटर कर रहा है, तब गॉल ब्लैडर उसके अंदर बाइल को ऐसे एंटर करवा देगा। समझ रहे हो? तो लीवर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज डिओडेनम, और डिओडेनम में लीवर ने जो बाइल प्रोड्यूस किया है वो गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया है, और गॉल ब्लैडर जो है जितना बाइल की जितना फैट होगा उसके अकॉर्डिंगली बाइल वहां पे ऐड करेगा। ओके, सो दैट इज बाइल फ्रॉम लीवर फॉर फैट्स। उसके अलावा पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, तो एक पैनक्रिया करके भी एक ऑर्गन है। ओके, पैनक्रियास जो कुछ एंजाइम जो है वो वहां पे ऐड करेगा सेम टाइम पे जब बाइल भी आएगा। उसके साथ साथ ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लिपेज फॉर फैट डाइजेशन एंड एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए। तो ये पैनक्रियास क्या करता है, उसको तीन एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लिपेज फैट के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एमाइलेज। ओके, इसके साथ साथ पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन भी रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि जितना शुगर को डाइजेस्ट करना है उसको वहां पे डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन नाम का एक एंजाइम वो रिलीज करेगा। अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो शुगर है वो बॉडी के बाहर चली जाएगी, वो पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, फिर हमें डायबिटीज होगा। ओके, तो इंसुलिन जो है दैट टेक्स द शुगर। ओके, वो शुगर को पकड़ के रखता है। ओके, तो वो इंसुलिन भी जो है पैनक्रियास ने ही डाला होता है। उसके अलावा इसके बाद जो फूड है वो जाएगा कहाँ पे, जेजुनम में, और उसके बाद जाएगा इलेयम में। जेजुनम इज द मोस्ट बड़ा सा पार्ट है। ओके, डेडेनम के बाद
डिओडेनम के बाद जेजुनम में जाएगा। जेजुनम में बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर हिलते रहते हैं ऐसे, दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या मतलब होता है कि एक पाइप है, देखो यहाँ से, और यहाँ से अगर फूड जा रहा है तो इधर ये पाइप की दीवारों के साथ वो टच होके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भेज दूं, रख दूं, तो क्या होगा, ये इनके साथ भी टकराएगा, और जिसकी वजह से मैक्सिमम जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशंस है, जो पार्टिकल्स है जो डाइजेस्ट होने के बाद बने हैं, उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ब्लड जो होता है उसके अंदर ऐड करने का काम ये जेजुनम एंड इलेयम करता है। कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब जो हमने डाइजेस्ट किया है फूड में से, उसको ये जो विलीज होते हैं, ऐसे विलीज जो होते हैं, विली, वो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को यहाँ से खींच के ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देते हैं। तो ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूम के जहाँ जिसको जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पहुंचा के आता है। ओके, तो दैट ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सब को वो ले लेता है। ओके, दो। और इलेयम जो है दैट इज द लास्ट पार्ट दैट जो कनेक्ट्स विद द बिगर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी देखो 1.5 मीटर का बड़ा सा एलिमेंट है। ओके, बड़ा सा, ये इतना बड़ा सा, और थोड़ा उसका विथ भी ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसकी विथ ज्यादा होती है, लार्ज होती है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। 1.5 मीटर की लेंथ होती है, और जो इसने नहीं किया है, यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं किया है, वो काम वो करेगा। वहां पे भी विलीज ही रहेंगे, उसमें भी विली रहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। वो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जो सेमी सॉलिड पेस्ट था, कैसा पेस्ट था, सेमी सॉलिड पेस्ट जो था यहाँ पे, उसको सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि पानी निकाल लेंगे सेमी सॉलिड में से, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ उसको स्टोर भी करके रखेगा। ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा स्टोर करके रखेगा। ओके, और रेक्टम है उसके बाद, और उसके बाद है एनस। तो रेक्टम जो है उसका काम भी सेम है जैसे ये वाला, मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो हमारा टॉयलेट होता है बेसिकली, उसको वो टेम्पररी स्टोर करके रखता है। रेक्टम मतलब रेक्टम में आने के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। जब तक वो लार्जर इंटेस्टाइन के अंदर है, आपको टॉयलेट नहीं लगेगी, आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, वो स्टोर करता रहेगा। जब ये पूरा भर जाएगा, पूरा नहीं मतलब जो उसकी कैपेसिटी है अकॉर्डिंगली वो भर जाएगा, तो फिर वो जो सॉलिड वेस्ट है उसको रेक्टम में भेजा जाएगा, और रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज होता है जो रेक्टम टेम्पररी स्टोर करता है, और उसके बाद एनस के थ्रू वो सॉलिड वेस्ट जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा एनस के थ्रू। ओके, एंड एनस के थ्रू बाहर सॉलिड वेस्ट को बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एजेशन। ओके, तो ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वर्क करता है। फटाफट पूरा रिवाइज कर लेते हैं। माउथ, थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। माउथ में क्या होता है, सलाइवरी एंजाइम, एसोफेगस उसको आगे लेके जाता है। हमारे स्टमक में 3 चीजें होती है, HPM, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या करते हैं आपको पता है। उसके बाद आगे जाएगा डिओडेनम में 3 चीजें होगी, एक तो बाइल रिलीज होगा, उसके बाद ट्रिप्सिन के बाद लिपेज के बाद एमाइलेज। ये सब होने के बाद सबको डाइजेस्ट करने के लिए देयर आर विलीज, डाइजेस्ट होने के बाद उसको अब्सॉर्ब करने के लिए देयर आर विलीज, और विलीज होते हैं जेजुनम एंड इलेनम में। इलेनम और जेजुनम जो है वो रिलीज करके एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब किया जाता है, सॉलिड वेस्ट बनता है, और सॉलिड वेस्ट को टेम्पररी स्टोर करता है। उसके बाद रेक्टम में चला जाता है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, और एनस के बाहर वो एजेशन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो दिस इज हमारा है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। अंत में आपको बता दूं कि हर हफ्ते 500 रुपए का जीतने का मौका मिलता है ये चैनल पे। जी हाँ, मेरे लाइव सेशन चेक करिए, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो। हर हफ्ते 500 रुपए मैं पे करता हूं, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियोस है उसमें से सीखना है, सीख के याद रखना है, याद रख के मैं लाइव क्विज में जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आंसर देना है। एक सही जवाब का आपको 100 रुपए मिलेगा, ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस चेक करो,
अभी चेक करो, आपको 100% विश्वास आएगा। और कौन से वीडियो में से अगले मंगलवार को क्वेश्चंस आने वाला है उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज द पेइंग टीचर को फॉलो करो, वहां पे एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, विश्वास नहीं आ रहा है तो लाइव सेशंस देख लो भाई। चलिए मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय।